सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टर्म और अबाउट द टॉपिक हेटेरोसेडासिटी। तो इससे पहले मैं आपको ऑटो कोरिलेशन पूरा करवा चुकी हूँ, मल्टीक्लैरिटी करा चुकी हूँ और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड ओएलएस प्रॉपर्टीज करवा चुकी हूँ। आई होप वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज उसको स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है? तभी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो पाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हेटेरोसेडासिटी। सो हेटेरोसेडासिटी का मतलब जो समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा था तो हमने कुछ असम्पशंस पढ़ी थी। वन ऑफ द असम्पशन इज कि होमोसेडासिटी होनी चाहिए। होमो मतलब इक्वल एंड स्केडासिटी मीन्स दैट इज वेरिएंस, यानी कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। लेकिन अगर ये असम्पशन वॉयलेट होती है तो किस चीज की प्रॉब्लम आती है? तो प्रॉब्लम आती है हेटेरोसेडासिटी की। हेटेरो एंड स्केडासिटी, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड स्केडासिटी मीन्स वेरिएंस। तो जब वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर तो ये प्रॉब्लम आती है किसकी? नाउ the next point is that the heterosedacity problem is mainly seen in the cross sectional data। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपको पता है 3 तरीके के डाटा होते हैं, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल एंड पूल्ड एंड पैनल डाटा, जिसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिफरेंट सेक्शंस जो है, डिफरेंट यूनिट्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्रॉस सेक्शनल डाटा कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमें स्टडी करना है इनकम और एजुकेशन का डाटा, ठीक है? तो आपको पता है कि इनकम और एजुकेशन में कोरिलेशन है, यानी कि अगर किसी की एजुकेशन लो होगी तो उसकी इनकम जो है वो भी क्या होगी? लो होगी। एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? सेकेंड थिंग इज, अगर किसी की हायर एजुकेशन है तो ऑब्वियसली उनकी जो इनकम होगी वो भी क्या होगी? हायर होगी। नाउ जिनकी लो एजुकेशन होती है दे हैव अ स्मॉल एरर वेरिएंस। इसका क्या मतलब है ये समझा देती हूँ। एंड जो लार्ज इनकम वाले हैं उनकी लार्ज एरर वेरिएंस होता है। वाई सो? बिकॉज स्मॉल इनकम ग्रुप वाले क्या होते हैं, उनकी इनकम जो होती है वो मोर और लेस सेम सी होती है, ठीक है? यानी कि आप देख लीजिए कोई फ्रूट वाला है, कोई रेडी वाला है, तो दे हैव मोर और लेस सेम इनकम। लेकिन अगर किसी की हायर एजुकेशन है तो उसका जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसका एरर का वेरिएंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोई अच्छी पढ़ाई वाला हो सकता है सीईओ होगा किसी कंपनी का, कोई अच्छी पढ़ाई वाला टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो दे हैव अ डिफरेंट वेरिएशंस इन देयर इनकम। तो दैट्स वाई उनका जो एरर वेरिएंस होता है वो क्या होता है, यानी उसका जो स्प्रेड होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू क्रॉस सेक्शनल डाटा, यानी आप क्रॉस सेक्शनल पढ़ेंगे, मान लीजिए आप डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है? या आप डिफरेंट फर्म्स को पढ़ रहे हैं, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल और लार्ज स्केल, तो ऑब्वियसली उनके जो प्रॉफिट लेवल होंगे उनमें भी डिफरेंस होगा। दैट्स वाई क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा देखी जाती है। और टाइम सीरीज में ये कम क्यों होती है? क्योंकि टाइम सीरीज में जो वेरिएंस होता है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। वाइल जो टाइम सीरीज डाटा होता है उसमें जो प्रॉब्लम है हेटेरोसेडासिटी की वो कम देखी जाती है, बिकॉज द वेरिएंस डू नॉट चेंज ओवर द टाइम अनटिल अनलेस जो है स्ट्रक्चरल ब्रेक कोई आए, जैसे कि कोई क्राइसिस है, पॉलिसी शॉक्स हैं, अगर ऐसा कुछ आता है आपके डाटा में तो ही क्या बोलते हैं हेटेरोसेडासिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, जो कि बहुत कम होता है। देयरफॉर हम मान के चलते हैं कि टाइम सीरीज में मोर स्टेबल होता है हमारा वेरिएंस, जबकि जो क्रॉस सेक्शंस होता है वहां पर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। फॉर डायग्राम आई विल शो यू द पिक्चर। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहला जो आपका पिक्चर है ये दिखा रहा है किसको? ये दिखा रहा है आपकी होमोसेडासिटी को, ठीक है? तो होमोसेडासिटी में क्या है कि हमने क्या बनाया है, ये मैं डायग्राम्स आपको दिखाती हूँ। सपोज वी हैव मीन, ठीक है? ये मीन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन। आपको पता है मीन मीडियन मोड जो है अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इक्वल होगा, राइट? नाउ ये है मीन जब स्कैटर्ड है यहाँ पर, और जब पीक पे है तब यहाँ पर ऐसा मीन होगा, ठीक है? तो मीन की आपको डिफरेंट शेप्स दिखा रखी है सिंपली, ठीक है? अब अगर इसी डायग्राम को, इस मीन वाले डायग्राम को मैं टिल्ट करके इस तरीके से यानी रोटेट कर दूं, और रोटेट उसको किस तरफ कर दूं? वर्टिकल की तरफ कर दूं, तो इस तरीके से जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आएंगे। तो अगर हम लो, मिडल और
हाई इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो एरर वेरिएंस जो होता है वो सेम नहीं रहता है। अभी मैंने आपको बताया क्यों नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा केस है ये है अब आपका होमोसेडासिटी का, यानी कि अगर हम इस तरीके से बनाएं, दैट इज आपकी जो ये डॉट्स हैं इस तरीके से आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। अगर कर्व की हाइट जो है वो सेम है ओवर द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ग्रुप्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोसेडासिटी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में 1 2 3 में जो एरर है, यहाँ पे देखो थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट है, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है और यहाँ पे और उठा हुआ है। तो यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है इन द केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा इसको बना के दिखा देती हूँ। अगर हमारा केस होगा किस चीज का, अगर हमारा हेट्रोसेडासिटी का केस होगा तो वी हैव अ कर्व लाइक दिस, जिसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए लो इनकम ग्रुप है तो उनके में जो एरर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड नहीं होगा, ठीक है। फिर वी हैव मिडिल इनकम ग्रुप, तो यहाँ पर जो होगा वो ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशंस दिखेंगी। और फॉर हाई इनकम ग्रुप वी हैव मोर फ्लक्चुएशंस, ठीक है। यानी कि जो स्प्रेड है, जो वेरिएंस है वो मीन के अराउंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, बिखरा हुआ होगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग। ये तो हमने मीनिंग समझ लिया। अब हम बात करते हैं अबाउट द रीजंस कि जो हेट्रोसेडासिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो सबसे पहला है एरर लर्निंग मॉडल। व्हाट इज एरर लर्निंग मॉडल? एरर लर्निंग मॉडल नाम से समझ में आ रहा है कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि बार बार प्रयास करने से क्या होती है, आपकी गलतियां कम हो जाती हैं। यानी कि जितने द मोर यू प्रैक्टिस द लेसर विल बी द मिस्टेक्स, राइट। मम्मी पापा जब बचपन में आपको बार बार कोई भी चीज़ होती थी, डिक्टेशन लिखवाते थे ना कि लिखो लिखो, ताकि जो भी मिस्टेक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो एरर लर्निंग मॉडल क्या है कि लोग क्या है अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और धीरे धीरे उनके जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। दैट्स वाई जो वेरियंस होता है वो चेंज होता है ओवर द डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन है, टेक्निक इंप्रूव होने की वजह से एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। टेक्निक अगर इंप्रूव होगी तो भी आपके एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरर कम क्यों हो जाएगा? वही सेम चीज, टेक्निक इंप्रूव होती है तो हमारी गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। मान लीजिए पहली बार में ज़्यादा गलतियां थी, देन कम और कम, तो इस तरीके से जो स्प्रेड है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन बायसनेस। अच्छा, थर्ड, उससे पहले आप क्रॉस सेक्शनल, आप भी बता ही दिया कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती हैं वहां पर इस चीज की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। किस चीज की? हेट्रो की, राइट। और चौथा है आपका स्पेसिफिकेशन बायसनेस। स्पेसिफिकेशन बायसनेस। अब स्पेसिफिकेशन बायसनेस क्या होता है बच्चे? स्पेसिफिकेशन बायसनेस आप सबको पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। नहीं बताया है, नहीं पढ़ा है तो मैं आप दोबारा बता देती हूँ। स्पेसिफिकेशन बायसनेस में कुछ 4 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। सबसे पहला होता है अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल छोड़ देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपने स्किप कर दिया या ओमिट कर दिया है, ठीक है। या फिर कोई इररेलेवेंट वेरिएबल इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। देन वी हैव रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म का क्या मतलब है? वैसे तो इसका पूरा चैप्टर है, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पर लीनियर मॉडल लगाना था तो वहां पर आपने जो है नॉन लीनियर लगा दिया। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द रॉन्ग फंक्शनल। एंड लास्ट है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर, ठीक है। ये 4 रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कि मोस्टली जो इसके अंदर देखा जाता है वो है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म और ये वाला इंपॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट करने वाला। अब कैसे हो सकते हैं ये प्रॉब्लम? ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको फर्स्ट वाले का रीजन बता रही हूँ कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल छोड़ दिया है तो कैसे ये प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसेडासिटी आ सकती है। वी हैव बीटा नॉट, बीटा 1 एक्स आई प्लस बीटा 2 जेड आई प्लस यू आई। नाउ मिस्टेक से मान लीजिए आपने क्या छोड़ दिया है, ये बीटा जेड आई छोड़ दिया, ये वेरिएबल ही आपसे स्किप हो गया, ये आपको पता नहीं था। तो जो नया एरर टर्म है ई आई वो किसके बराबर होगा? बीटा 2 जेड आई प्लस यू आई, राइट। नाउ अब ये जो इसका वेरिएंस लेंगे अगर आप ई आई का,
तो वो किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ बीटा टू जेड आई प्लस वेरिएंस ऑफ यू आई, राइट। यानी कि अगर आपका वेरिएंस ये वाला टर्म जो है वो चेंज होगा, यानी जेड आई चेंज होगा, तो आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है, जो ई आई है, वो भी क्या हो जाएगा, जेड के साथ लिंक होकर चेंज हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारी जो हेट्रोसेडासिटी की है वो प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म की वजह से कैसे होता है प्रॉब्लम, तो अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर की जगह आपने नॉन लीनियर यूज कर लिया, नॉन लीनियर की जगह लीनियर यूज कर लिया, तो इससे क्या होते हैं, हमारे जो एरर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो लार्ज हो जाता है। एरर लार्ज कैसे हो जाता है, वेरिएंस भी बढ़ जाएगा, और वेरिएंस बढ़ेगा तो हेट्रोसेडासिटी की प्रॉब्लम आएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म वाला अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू बना के समझा देती हूँ। मान लीजिए रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका डाटा कुछ इस तरीके से स्प्रेडेड है, ठीक है। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि आपका नॉन लीनियर मॉडल चलेगा। आपने अगर इस तरीके का एक मॉडल फिट कर दिया तो आप देखो यहाँ पर, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पर आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये, और एस्टिमेटेड वैल्यू ये, तो ये हो गया एरर। और इस पॉइंट पर सेम ही हो गया, कोई मान लेते हैं एरर नहीं है, इस पॉइंट पे एरर कम है, इस पॉइंट पे एरर नीचे है, इस पॉइंट पे एरर, मतलब कुछ पॉइंट्स पे एरर बहुत ज़्यादा होगा और कुछ पॉइंट्स पे एरर बहुत कम होगा, तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो चेंज होता रहेगा एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो दैट्स वाई जो आपका रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म है उसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम आती है, हेट्रोसेडासिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो दीज आर सर्टेन रीजंस। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको फटाफट बता दिया है कि व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।